अग्नि पुराण 131वां अध्याय घातक आदि का वर्णन। घात चक्र आदि का वर्णन। ओम नमः शिवाय नमः। शंकर जी कहते हैं, पूर्वादि दिशाओं में प्रदक्षिणी क्रम से अकारी स्वरों में लिखे हुए उसमें शुक्ल पक्ष प्रतिपादन, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी, केवल शुक्ल पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी नहीं, सप्तमी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक अष्टमी दौर छोड़कर न्यास करे। इसमें चैत्र कर्म से पूर्वादि दिशाओं में स्पर्श वर्णन लिखने या जय पराजय लाभ का निर्णय होता है। विषम दिशा में विषम स्वर और विषम वर्ण में शुभ होता है और सम दिशा आदि में अशुभ होता है। चैत्र क्रम सूर्य तत्सात चंद्रमा जब रहेगा तब अमावस्या तिथि होंगी। सूर्य नक्षत्र 15वें नक्षत्र में चंद्रमा आएगा तो सूर्य से 7वीं राशि चंद्रमा रहेगा, क्योंकि 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है। जब सूर्य 7वीं राशि में चंद्रमा रहता है तब पूर्णिमा तिथि होती है, उसे सोमग्राम कहते हैं। इस प्रकार 31वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। अब युद्ध में जय पराजय का लक्षण बतलाते हैं। युद्ध आरंभ में सेनापति पहले जिसका नाम लेकर बुलाता है उस व्यक्ति का नाम आदि अक्षर दीर्घ हो तो उसमें घोर संग्राम विजय होती है। यदि नाम आदि हस्य हो तो निश्चय मृत्यु होती है। एक सैनिक का नाम आदित्य और दूसरे का नाम गुरु है तो इसमें प्रथम का नाम आदि में आ दीर्घ स्वर है, इसमें दूसरे का नाम उद्भु है, वह स्वर है, अतः दीर्घ स्वर व्यक्ति वाले को बुलाया जाता है। विजय हस्य वाले बुलाने पर हार का मृत्यु होती है। अब नरक चक्र द्वारा घात का निर्णय। अब जय चक्र का निर्णय करते हैं। उसमें पूर्व पश्चिम 13 रेखाएं बनाकर पूर्ण उत्तर से दक्षिण तक 6 उत्तर से दक्षिण तक तिरछी रेखा खींचे। इस तरह लिखने पर जय चक्र बन जाएगा। अब उसमें अक्षरों को लिख के उसमें 10, 9, 7, 12, 4, 11, 15, 24, 18, 4, 27, 24 इन अंकों का न्यास करे। फिर अंगों को लिखकर नकार आदि अक्षरों को नीचे लिखे। शत्रु नामाक्षर करते हुए नक्षत्र पिंड आधार पर नर चक्र वर्णन करता है। पहले मनुष्य का आकार बनवाए, तत्पश्चात नक्षत्रों का न्यास करके सूर्य नक्षत्र नाम लेकर नक्षत्र तक गिनकर संख्या जान ले। पहले 3 नर के सिर में नर के सिर में, 1 मुख में, 2 नेत्र में, 4 हाथ में, 2 कान में, 5 हृदय में, 6 पैरों में। फिर नाम नक्षत्र स्पष्ट करके चक्र मध्य से न्यास करे। फिर इसे लिखने पर नर्स के नेत्र से सिर, दाहिना कान, दाहिना हाथ, दोनों पैर, हृदय, ग्रीवा, बाया हाथ गुहा में जहाँ शनि और मंगल में सूर्य, राहु तथा नक्षत्र पड़े थे युद्ध में अंग में घात पर चोट होता है। स्वर व्यंजन वर्ण के समान अंक हो तो उसमें सब जोड़कर पिंड बनाए। 7 से भाग देने पर उसमें शेष आदि अनुसार सूर्य ग्रहादि एक शेष में सूर्य, 2 में चंद्र, 3 में भौम, 4 में बुध, 5 में गुरु, 6 में शुक्र, 7 में शनि भाग होता है। यो समझना चाहिए। अब सूर्य, शनि और मंगल का भाग आए तो विजय होती है तथा शुभ ग्रह भाग में संधि होती है। उदाहरण जैसे किसी का नाम देवदत्त है, उसका अक्षरों का स्वर के अनुसार अंक क्रम से 18, 4, 24, 18, 15 और 79 हुआ तो योग में 7 का भाग दिया तो उसमें 11 लाभित हुआ, 2 शेष रहा। शेष के अनुसार सूर्य गिरने पर चंद्रमा भाग हुआ, अति संधि होंगी। इसमें निश्चय ही देवदत्त का नाम व्यक्ति संग्राम के लिए पराजित नहीं हो सकता। इस तरह नाम के अक्षर के मात्रा के अनुसार जय पराजय करना चाहिए। अब द्वितीय जय चक्र का करते हुए पूर्व पश्चिम से 12 रेखा लिखे, उसमें 6 रेखाएं समांतर लिखी जाए और इसी तरह उदाहरण जैसे यानी रामचंद्र, स्थाई, रावण, इन दोनों में कौन बली है यह जानना है तो रामचंद्र का अक्षर स्वर के अनुसार र 15, आ 27, म 2, अ 14, च 3 और अ 14 और न 17 और 4 र और अ 14 इनका योग हुआ 125। इसमें 8 का भाग दिया तो शेष जय चक्र बन जाएगा। उसका सर्वप्रथम ऊपर कोष्ठ में 14, 27, 2, 12, 15 और 4
3 और 17, 8 8 इन अंकों को लिखे। उसमें कोष्ठकों में आकार और स्वरों से लेकर ह तक के अक्षरों का क्रमशः न्यास करे। तत्पश्चात नाम के अक्षरों से बने हुए पिंड को 8 से भाग दे तो उसमें शेष आदि अनुसार व्यास मंडल में राषभ, सुभष, कुंजर, सिंह, खर, ध्रुव या 8 शिशु नाम रहते। इसमें व्यास से प्रबल मंडल के प्रबल राबस के उत्तर और बलि जानना चाहिए। संग्राम में याई हुई स्थिति को नामाक्षर अनुसार मंडल बनाकर एक दूसरे से बलि और दुर्लभ का ज्ञान करना चाहिए। 16, 20, 5 रहा तो उसमें रावण का अक्षर स्वर के अनुसार र 15, आ 27, व 4 और अ 14 और न 17, अ 14 इसका योग हुआ 51 और 8 से भाग देने पर 3 शेष और 3 शेष से 5 बलि है। अतः रामचंद्र रावण संग्राम में बलि ही रहे। इस प्रकार आग्नेय पुराण में घात चक्रों का वर्णन नामक 131वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय है।